जाती है तो अप्रैल से पूरा साल उसका चलेगा। रिकार्ड में वो अप्रैल में वो रिकार्ड हो जाएगी, लेकिन मानदेय उसको अगले मास तक मिलेगा। समझ रहे? अगर उसके अप्रैल से पहले उसकी रिटायरिंग है तो वो नहीं पाएगी, लेकिन अप्रैल के बाद अगर वो रिटायर होती है तो पूरे मास तक उसका 9 महीने का मानदेय उसका मिलेगा। वही हर सहायता का था कि अप्रैल में रिटायर हो गई, लेकिन वो सोचा क्या थी कि तुम तो रिटायर हो गई हो, और लेकिन मैं आपको अपने रिस्क पे हम आपका मानदेय आपका पुष्टाहार देंगे, क्योंकि वो सहायता का सीट वहाँ आंगनबाड़ी पर रिक्त है और वहाँ सहायता को चार्ज दे दिया गया। सहायता का पढ़ी लिखी आंगनबाड़ी सहायिका मेरी सहायिका आशा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही, उनके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल, उनके मानदेय की बढ़ोतरी, उनके साथ साथ क्या है सब कुछ चर्चा करेंगे। आप सभी बहनें अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी बहन ने अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ICDS ज्ञान को, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या है। अब किसी के घर में बर्तन मारती है जो वो सिलवाता है, लेकिन वो कभी किसी से ये बात नहीं खोली। अचानक हम किसी मित्र के घर गए और वो मित्र के घर वो जिसके यहाँ बर्तन मारने आती है उसके घर वो आई थी। जब बात छिड़ी तो मैं तो ऐसे घूमने गई थी, समाचार लेने गई थी कि क्या हाल है। जानकारी मुझे मिली तो बात करते करते आंगनबाड़ी की बात कहीं लग गई, छिड़ जाती है। जब बात छिड़ गई तब बताई कि हमारी जो सहायता थी तो एक रूप से होना है जो 4,000 रुपया ले लीजिए, हम आपका मानदेय दिलवाएंगे और पुष्टाहार दिलाएंगे। उसके बेटे की शादी थी, वो बर्तन मार के अपने बेटियों की शादी की थी, उसके पास बेटी है, लेकिन कभी उस गद्दार के उस लुटेरे को दया नहीं आया उस महिला के लिए। कहते रही 4,000 रुपया, लेकिन 2,000 रुपये किसी तरह से इकट्ठा करके दी और 2,000 रुपये किसी पड़ोसी के घर उधार लेकर उसने दिया। लेकिन जब बात की गई तो जब हमसे संपर्क कर रही तो मैंने उससे बात किया और धीरे धीरे उसकी आवाज को मैंने तेज कर दिया।